हेलो नमस्ते, आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, क्या आप भी पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी की शिव महापुराण कथा श्रवण करते हो और अगली कथा में आपको जाना है? तो मैं आपको बता दूं, 2026 की अगली कथा पंजाब के भटिंडा में आयोजित की गई है और भटिंडा में शिव महापुराण की शुरुआत होगी 18 जून सोमवार के दिन और शिव महापुराण का अंतिम दिवस होगा 24 जून रविवार के दिन। तो आप 7 दिन भटिंडा में शिव महापुराण का आनंद ले सकते हो। भटिंडा में शिव महापुराण कथा का समय होगा दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। और जो बुजुर्ग है या फिर जिनको भी शिव महापुराण कथा श्रवण करनी है लेकिन कुछ कारणवश वो पंडाल तक नहीं पहुंच सकते, वो आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा का आनंद ले सकते हैं या फिर आप गुरुजी के चैनल पर भी शिव महापुराण कथा श्रवण कर सकते हो। और गुरुजी के चैनल का नाम है पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कथा स्थल। तो कथा स्थल है वैष्णव मंदिर, पटेल नगर, रिंग रोड, भटिंडा, पंजाब। तो आप इस जगह पर 7 दिन शिव महापुराण कथा श्रवण कर सकते हैं। शिव महापुराण कथा की शुरुआत होने से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली जाती है और कलश यात्रा रहेगी 17 जून रविवार के दिन। अगर आपको कलश यात्रा में शामिल होना है तो एक दिन पहले आपको भटिंडा पहुंचना होगा। पूज्य गुरुजी शिव महापुराण कथा बांटते समय बहुत सारी समस्याओं पर एक विशेष उपाय या फिर शिवलिंग की विशेष पूजा पाठ का विधान बताते हैं। तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि जिसका उपाय शिव महापुराण में नहीं दिया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई समस्या है और उस समस्या पर कौन सा उपाय सही तरीके से कैसे करना है आपको पता नहीं, तो आपकी समस्या मुझे कमेंट करें। उस समस्या पर कौन सा उपाय आपको सही तरीके से कैसे करना है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। और हाल ही में पुणे के शिरूर में शिव महापुराण की कथा हुई थी, उस कथा में मैं गई थी और गुरुजी ने पहले ही दिन पहला पत्र मेरा उठाया था और मुझे बहुत ही आनंद हुआ था। योगिता लक्ष्मीकांत यंदे है। मैं कर्नाटक यादगिरी से आई हूँ। आप ही हैं? पहला तो आप है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला पत्र है, उसकी खुशी देखिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बेटी के लिए साधुवाद। झपटी भवोत में है खजाना कुबेर का, रंगधार मुक्तिवार वो नकार तो होने ओंकार तू आयो शरणं तिहारी शंभु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, खजाना कुबेर। तो दोस्तों, 2 बार मैं पुणे में शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए गई थी और 2 बार ही मैं व्यासपीठ तक पहुंच गई और गुरुजी के हाथ से बेलपत्री मुझे मिली। तो पुणे का पंडाल मेरे लिए तो बहुत ही लकी है। तो जब भी गुरुजी पुणे में शिव महापुराण कथा करवाने आएंगे ना, तो मैं पुणे के पंडाल में जरूर कथा श्रवण करने के लिए जाऊंगी। तो पहले भी हम शिवालय जाते थे, शिवलिंग की पूजा पाठ करते थे, लेकिन पहले हमें इतना कुछ भी पता नहीं था, जैसे कि शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए, शिव जी के परिवार में कौन कौन है, शिव जी को अति प्रिय क्या है, शिवलिंग पर हमें क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी जानकारी हमें शिव महापुराण से मिली है। तो जब से मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने लगी हूँ ना, तो मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। मैं हमेशा प्रसन्न रहने लगी हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ, परमानंद की अनुभूति मुझे होती है। निर्मल मन से सच्ची भक्ति करने से जीवन में कितना आनंद मिलता है ये अभी मैं जान गई हूँ। तो पहले भी मैं शिवालय जाती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता था कि इतनी पूजा पाठ करते हुए हमारी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, हमारे कष्टों का निवारण नहीं हो रहा है। तो मुझे शिव महापुराण से पता चला मेरे हाथ से कुछ ना कुछ गलतियां होती थी, पूजा करते समय कुछ ना कुछ भूल चूक हो जाती थी। तो शिव महापुराण श्रवण करने से मुझे पता चला कि शिवलिंग की सही तरीके से पूजा कैसे करनी चाहिए, शिवलिंग का पूजा विधान क्या होता है, पशुपति व्रत क्या होता है, पशुपति व्रत कैसे करना है, प्रदोष का व्रत कैसे करना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें मैं शिव महापुराण से जान गई हूँ। तो जीवन का सही मार्गदर्शन मुझे शिव महापुराण से ही मिला है। शिव महापुराण एक ऐसा खजाना है कि आपको कोई भी समस्या हो, जितनी भी बड़ी समस्या हो, उस समस्या पर विशेष शिवलिंग की पूजा पाठ का विधान या फिर विशेष उपाय शिव महापुराण में दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको भटिंडा शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए जाना है लेकिन कैसे जाना है इसकी जानकारी नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं आपको भटिंडा शिव महापुराण कथा पंडाल तक कैसे पहुंचना है उसकी जानकारी दूंगी। और आज मैं आपको शिव महापुराण में से एक उपाय लाई हूँ
तो जो भी बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है, बीमारी से मुक्त नहीं हो रहा है, तो आप प्रतिदिन आंवला मिलाया हुआ 1 लोटा जल शिवालय जाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। और अगर आपके घर के आसपास शिवालय नहीं है तो आप घर में भी शिवलिंग पर आंवले का जल चढ़ा सकते हो। जब आप आंवले का जल शिवलिंग पर चढ़ाते हो ना, तो जो बहुत बीमार है उसका नाम लेकर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। तो आपको ऐसे प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन आपको आंवले का जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो जो भी बीमार है ना, वो बहुत ही जल्दी स्वस्थ होकर घर वापस आएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।